करो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। ये डेसिमल एक्सपेंशन से मतलब है आपको जो डिवाइड करने की प्रोसीजर है ना वो देखना है कि डिवीजन जो प्रोसीजर होती है सिंपल डिवीजन वो चेक करना है इसमें। क्योंकि हमें पता है कि मैथमेटिक्स में दो टाइप के नंबर होते हैं, दो टाइप के नंबर देखो, नंबर्स दो विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल। म्यूट कर दें प्लीज, अभी सुने आप। देखो दो टाइप के नंबर होते हैं, रियल नंबर्स विथ डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। विथ डेसिमल मतलब इसमें आपके पास क्यू आ जाएगा, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। और विदाउट डेसिमल में क्या आ जाएंगे, टी, इरेशनल नंबर्स। इसमें Q भी आ जाएगा, Z भी आ जाएगा, N भी आ जाएगा, W भी आ जाएगा, ये सब इसमें आ जाएंगे। W का मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब इसमें आ जाएंगे विद डेसिमल में। लेकिन इसमें भी क्या होता है, Z विदाउट डेसिमल, N विदाउट डेसिमल, लिख दिया Z and W विदाउट डेसिमल। और विद डेसिमल में हमारे पास पॉइंट वाले नंबर होंगे या विदाउट पॉइंट वाले। पॉइंट वाले नंबर जैसे एग्जांपल लिखता हूं 1/3, 2/3, ठीक है, 5/7, 1/2, ये सब नंबर विद डेसिमल है क्योंकि डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आएगा इसमें। लेकिन इधर हम लिखते हैं 0 +-1 +-2 3 7 8 6 and so on, okay, without decimal। जो विद डेसिमल होते हैं ना इसमें भी दो टाइप के नंबर होते हैं, विद टर्मिनेटिंग, विदाउट टर्मिनेटिंग। विद टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट ही नहीं होते और टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे 2/3, 2/3 नहीं, 5/7, 5 को डिवाइड करेंगे 7 से और टर्मिनेट हो जाएगा। डिवाइड करके देख लो, या 1/2 लिख देते हैं, चलो बहुत इजी है, 1/2 0.5। और नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे 1/3, 2/3, ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगे, चलते जाते हैं इनके डिवाइड। इसको अपन बोलते हैं रिकरिंग, बार बार, रीअकरिंग, रीअकरिंग मतलब बार बार आना, इसलिए अपन इसमें बार लगा देते हैं। अगर आपको पता हो तो 1/3 को हम लिखते हैं 0.3 बार, 3 पे बार लगा दिया मतलब ये बार बार आ रहा है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग और दिस इज विद टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे भी होते हैं विद रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। ये विद रिपीटेशन है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में ये वाले नंबर देते हैं विद रिपीटेशन, रिपीट हो रहे हैं। और दूसरा क्या होता है इसका, एक टाइप ये हो गया, और एक टाइप क्या होता है विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन मतलब ऐसे 0.01 00 11 0 111 01111 एंड सो ऑन। देखो कितना अजीब सा नंबर है। इस नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर।
रूट 2 भी इसी में आता है, रूट 3 भी इसी में आते हैं, ऐसे नंबर इसमें आएंगे सब। ये सब विदाउट रिपीटेशन। ये भी सब पॉइंट वाले नंबर हैं, ठीक है, ये पॉइंट वाले नंबर है, ये भी पॉइंट वाले नंबर है, पर ये टर्मिनेट हो जाते हैं और ये टर्मिनेट नहीं होते हैं। टर्मिनेट हो जाते हैं तो ये रेशनल है, ये रेशनल नंबर होते हैं। विद टर्मिनेशन ये भी रेशनल नहीं होते हैं। मतलब रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, ये भी और ये भी, ये दोनों रेशनल नंबर हैं। एक विद डेसिमल में क्या हो जाता है, एक टाइप की हो गया रेशनल और दूसरा क्या होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल लिखा है आपने देखो, एक तरफ रेशनल, रेशनल दो टाइप के और एक विद विदाउट रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग 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 नंबर आते हैं। अभी हमको क्या करना है, इस टाइप के कोई नंबर अगर आपको देता हूं तो डिवाइड करके चेक करना है कि विद टर्मिनेशन है और विदाउट टर्मिनेशन है, और विदाउट टर्मिनेशन के अंदर क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है या ना रिपीट हो रहा है, ये चेक करना है। तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, थोड़ा डिवीजन के बाद समझ में आने लगेगा कैसे। देखो आप लिखो क्वेश्चन 5/8, 1/3 एंड 1/7। 5/8, 1/3 एंड 1/7, इनको डिवाइड करो और उससे चेक करना है कि टर्मिनेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबको करना है डिवाइड, इसको डिवाइड आप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लें, दिख रहा है? यस सर, ले लिया। ओके, ये विदाउट डेसिमल वाले थे ना। डिवाइड करें, मैं नहीं करूंगा डिवाइड। सर फर्स्ट नंबर का डिवाइड हो गया, अरे करने क्या। हाँ डिवाइड कर लो तीनों, फिर मैं कुछ समझाऊंगा आपको। ओके सर। सर यस सर, हो गए। ओके, इसका आंसर आएगा 0.625। यस सर। इसका आंसर आएगा 3 बार। 0.333333, ठीक है। यस सर। और इसका आंसर आता है 0.14228571, ठीक यस है। सर। सर मैं 3 डिजिट तक ही करा। उसके बाद वापस 3 आ गया। डिवाइड करते करते देखो 1 2 3 4 5 6 1 4 2 8 5 7 1 4 2 1 4 2 8 5 7 7 1/7 में, यहां तक तो डिवाइड करते हैं।
0.142857, so 1/7 का। 142857। यस यस सही है, राइट। वन नहीं, वन वापस आ जाएगा तो फिर और आते जाएगा ना, ये रिपीट हो रहा है। यस सर। देखो मैंने डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि आप 9th क्लास में आगे ये डिवीजन करके नहीं बता रहा हूँ। डिवीजन प्लीज आप करें अपनी नोटबुक के अंदर, इतना डिवीजन सबको आना चाहिए, छोटे से छोटा बच्चा भी डिवाइड तो कर ही लेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया, हुआ ना, इसमें रिमाइंडर 0 आया, चेक करो फर्स्ट वाले में रिमाइंडर 0। यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया, 1 आया, यस सर। है ना, यस सर। और इसमें रिमाइंडर वापस 1 आ गया, नहीं 3 बचा हुआ। रिमाइंडर कितना आया इसमें लास्ट में, जब तक रिपीट होना शुरू नहीं किया, 1 ही तो बचेगा, रिमाइंडर 1। सबसे पहले रिमाइंडर कितना बचा था, 3, ऐसा हुआ था, 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1। सर आप जो लिख रहे हो दिख रही है वो साइड में थोड़ा। अच्छा 4 5 1 डैश डैश डैश, अभी लिख रहा हूं, अभी अब दिख रहा है। यस सर। इधर देखिए मैं जो बोल रहा हूँ चीज प्लीज ध्यान से देखना, ऐसे देखें, इस वाले को देखना स्पेशली, ये थोड़ा अच्छा है, ये तो समझ में आ गया, इसमें रिमाइंडर 1 ही बच रहा है ना, 1 1 1 1 ही बचता जा रहा है, 1 1 1 डैश 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 इसमें। लेकिन इस वाले नंबर में 1/7 में सबसे पहले 3 बचा है, देखो रिमाइंडर, फिर 2 बचा है रिमाइंडर, डिवाइड करूंगा क्या मैं, करूं क्या डिवाइड, इधर करके बाद ये नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया है। हाँ मैं अभी वापस तो ये लिखा ना मैंने इसलिए। अच्छा सर ये ओके। ओके देखो मैं डिवाइड नहीं करना चाह रहा था, पर आप करवा रहे हो मेरे से डिवीजन, मैं कर देता हूँ। 1/7 का बताता हूँ, 7 से 1 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट या 10 आ जाएगा, 7 बन जा 7, ऐसा लिखा हमने, 3 ये बोल रहा था मेरे को, सबसे पहले 3 रिमाइंडर आया, उसके बाद फिर आपने 0 लगाया, 7 4 28, 2 रिमाइंडर आया, ये देखो 2 रिमाइंडर आया, फिर इसके बाद 20 लिखा, 7 2 14, 6 रिमाइंडर आया, ये 6 लिखा, फिर यहाँ 60 हो जाएगा, 7 8 56, 4 रिमाइंडर आया, ये 4 लिखा देखो, फिर 0 लगाएंगे, 7 5 35, 5 रिमाइंडर आएगा, ये देखो 5 लिखा, 10 50, 7 7 49 1, वापस उसी पोजीशन पे पहुंच गए, देखो फर्स्ट वाली पोजीशन पे, इसलिए 1 के बाद देखो क्या लिखा है हमने, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3, 2, ये देखो रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर 3 2 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा ना रिमाइंडर आगे, एंड सेम प्रोसीजर आगे चलती जाएगी, अभी आगे अपन डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये वापस आ गया तो मतलब कि जितना अपन ने डिवाइड किया ऐसे आगे और चलेगा डिवीजन, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो 1/7 इक्वल टू हम लिखेंगे 0.142857 और उसके ऊपर बार लगा देंगे, इसे बोलेंगे कि 14285 बार बार आता जाएगा, और इस चीज को हम बोलते हैं लेंथ,
इसकी लेंथ कितनी है देखो, 6 डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6, 7 माइनस 1, डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रखा है उससे एक कम आएगा और वो लेंथ का इसका एक पूरा रिकरिंग डिजिट बनेगा। ये रिकरिंग डिजिट है 14285 7। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास 3 नंबर थे, एक टर्मिनेट हो गया, 2 टर्मिनेट नहीं हुए, टर्मिनेट नहीं हुए लेकिन रिपीट हो रहे, तो टर्मिनेट नहीं हो रहे बट रिपीट हो रहे हैं, ये दोनों ही रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं या टर्मिनेट नहीं होते बट रिपीट होते हैं, वो कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। टर्मिनेट नहीं होते हैं, नॉन रिपीट होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी अपने को डिवाइड करके चेक करना है कि रेशनल नंबर है या नहीं है। एक लाइन लिखे हैं आप सब अपने नोट्स में लिखो, एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, प्लीज राइट। लिख रहे हैं? यस सर। किसी भी एक स्टूडेंट को मैं बोलूंगा वापस रिपीट करने के लिए, इसलिए सबको लिखना है जो मैं बोल रहा हूं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर is either terminating or non-terminating, is either terminating or non-terminating, recurring, 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 conversely, इसका कन्वर्स उल्टा भी बोल सकते हैं, कन्वर्सली कॉमा लगाएं, a number whose decimal expansion is a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring, non-terminating recurring मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा पर रिपीट हो रहा है, non-terminating recurring is rational, is rational। 14 बाय, एक और एग्जांपल लिखो, क्वेश्चन लिखो इसमें, चेक वेदर 14 by 11, check whether 14 by 11 is terminating recurring or non-terminating, terminating, sorry, non-terminating recurring, sorry, check 14 by 11 non-terminating recurring or terminating। लिखो क्वेश्चन ढंग से लिखना ना, 14 by 11 is non-terminating recurring और terminating, चेक करो। चलो डिवाइड करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन आप करेंगे 14 by 11, सर 1.27 आ गया, उसके बाद वापस रिपीट हो रहा है। 1.27 के बाद रिपीट हो रहा है सर, 3 यस, रिमाइंडर आ रहा है। मतलब आपके पास 14 by 11 is equal to 1.272727 ऐसा आएगा। यस सर। यस सर। आप इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके सर। देख लिया?
मैच Yes, कर sir. लिया सभी ने? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से and say what kind of what kind of decimal expansion decimal expansion each has. सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूँ, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड say what kind of decimal expansion each has. डिवाइड करके बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। दो टाइप के होते हैं, अभी आपको बताया हमने, रेशनल नंबर से टर्मिनेटिंग एंड विदाउट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग विदाउट टर्मिनेटिंग में दो टाइप होते हैं। दो टाइप क्या होते हैं? रिपीट और विदाउट रिपीट। टर्मिनेट वाले ना, रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेट हो जाता है और एक टर्मिनेट नहीं होता है। रिपीट होना जरूरी है सर कौन सा? दिख नहीं रहा है। एक भी नहीं दिख रहा है? सर फिफ्थ वाला नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है। तो बढ़िया तो दिख रहा है। आपने यस अपना सर मोबाइल दिख रहा है। रखना है कि नहीं? ऐसे रखो मोबाइल, ऐसे वर्टिकल नहीं रखना है, हॉरिजॉन्टल। सर फिफ्थ हो वाला नहीं दिख रहा है। कौन सा? फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला है। फिफ्थ वाला बड़ा लिख देता हूं मैं, 329/400 बस। यस अब तो सर लिख दिख दिया रहा है? है। अब तो दिखेगा, इतना बड़ा लिख दिया है। आपको क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है कि टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीट तो हो गई होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो। ओके सर। नॉन रिपीटिंग तो हो नहीं सकता, नहीं तो इरेशनल हो जाएगा। नंबर देख के पता लग रहा है सब रेशनल है। इसको आपको ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर शेयर करना है। चारों पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करेंगे, उसके बाद आंसर देंगे आप। ओके सर। पांचों करने के बाद व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करें। यस सर। यस।
कर लिया? तो सर 3 ही हुए। पांचों करने के बाद व्हाट्सएप के ग्रुप पे फोटो भेजना है, उसके बाद बोलेंगे सर डन। किसने मुझसे एक डाउट पूछा था ना, टू को रेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे? किसने पूछा था? सर मैंने। कौन? सर ऋषित। ऋषित कनेक्टवाल। यस सर। हाँ देखो, आपको पहले दिन मैंने रूट 2 और रूट 3 का वो लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था। यस सर। उसके अंदर देखा था आपने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ रहा था वो। यस सर। तो एक तो वो तरीका है कि रूट 2 को अपन लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करें, 3 4 5 डिजिट बाद बोलेंगे कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। एक तरीका और होता है जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे पी बाई क्यू फॉर्म से, है ना? तो दो मेथड से है। रूट 2 और रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बताना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और वो मैं पहले दिन बता चुका हूं, याद होगा आपको, डिवाइड करके वो लॉन्ग डिवीजन से। यस सर। हाँ तो वो तरीका। दूसरा एक और तरीका पी बाई क्यू वाला, वो अभी 9th की क्लास में, मैं 9th क्लास में यूज नहीं करते वो मेथड। अगर आपके टीचर बोलेंगे तो हम वो भी बता देंगे, मतलब 10th क्लास के अंदर हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन में। ओके सर। कितने पार्ट हुए? 1 2 3 4 5। सर डन। हाँ अब उस पे फोटोग्राफ लेके व्हाट्सएप पे डाल दो, फिर उसके बाद मुझे आंसर बताओ ताकि मार्क्स चेक करूंगा मैं बाद में। गूगल क्लास के ऊपर आपको होमवर्क मिल गया है ना? गूगल यस सर गूगल मिल क्लास। गया। हाँ जिसको नहीं मिला वो ग्रुप में मैसेज कर देना कि हमको होमवर्क असाइनमेंट नहीं मिला, वो असाइनमेंट तैयार कर देता और कितना बढ़ा दिया है। हेलो, आवाज आपकी। हाँ, हेलो। हाँ तो आपकी आवाज कटा अच्छी कटा नहीं कर आई? रही है। हेलो, अब आ रही है? नो सर, कटा कटा के आ रही है। हेलो। सर आ रही है। हाँ ये लेफ्ट क्यों करे चिराग? सुनो 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 सुनो, हम ये बोल रहे हैं कि जो आपको गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट दिया है ना, उसको आप क्वेश्चंस को करते जाओ, जितना पढ़ा दिया उतना 25 तारीख तक आपको करना है, और उसका फोटो लेकर पीडीएफ बनाकर मुझे सबमिट करना है 25 अप्रैल तक। जितना पढ़ा दूंगा उतना, बाकी क्वेश्चन फिर बाद में करना है उसमें, उसी को मैं बाद में एक्सटेंड कर दूंगा डेट को। जितना पढ़ा दिया उतना, जैसे मैंने अभी आपको डेसिमल वाला बता दिया, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उसमें मिल रहे हैं वो कर लेना। इससे पहले मैंने आपको इरेशनल नंबर का एक्सपेंशन बताया था लॉन्ग डिवीजन से, वो कर लेना, एंड सो ऑन। सबसे पहले किसने करा था ये व्हाट्सएप के ग्रुप पे, किसने सेंड किया पिक्स? सर चिराग। चिराग, ओके। अच्छा बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आया?
सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, आंसर क्या आया? सर 0.36। चलो वेरी गुड। तो फर्स्ट वाला सेकंड, टर्मिनेटिंग है, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। हाँ सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यस सर। 0.09 बार। सर आपकी आवाज अटक क्या रही है? ओके, सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर 0.09 बार। 0.09 पे बार आया। थर्ड, सर 0.2076 बार। यस 0.0 नहीं 0.230769। यस सर। 3/13 है ना? यस सर। 3/13 का आंसर तो इन्होंने दिया हुआ है मेरे पास जो बुक है 0.230769। यस सर यही है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यस सर। ओके, फोर्थ का सर 0.18 बार। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। नॉन, हाँ ओके। और फिफ्थ का सर 0.225, 0.8225 टर्मिनेटिंग। हाँ 8225 और रिमाइंडर 0 हो गया टर्मिनेटिंग। यस सर। अब एक क्वेश्चन और बोल रहा हूँ 1/17 वो ट्राई करेंगे और कल मैं सबसे पहले किसी स्टूडेंट को बोलूंगा तो उसको उसका आंसर देना पड़ेगा। 1/17 को ट्राई करके देखना, कल इसके बारे में कुछ समझाऊंगा मैं आपको। 1/17 ये आपका होमवर्क है। देखो होमवर्क पर मतलब 17 की टेबल से 1 को डिवाइड किया वो मैं नहीं करने वाला। आप लोगों ने डिवाइड करा होगा और उससे जो आंसर आएगा वो ये आएगा 470 इसके बाद तो वापस वो 05 फिर वापस आना शुरू हो जाएगा। ऐसा हुआ है क्या? सर 1 तक ही निकाला। अब देखो 1 बाई सर फोर 17, 1/17 है ना, रिपीटिंग ब्लॉक will be 70 minus 1 equal to 16। कल मैंने आपको बताया था 1/7 का 7 माइनस 1 6 डिजिट बाद वो रिपीट होगा ऐसा का ऐसा। देखो कल एक एग्जांपल इसलिए दिया था आपको मैंने। अब ये जो आज हमारा एग्जांपल है ना, इसमें 1/17 है जो मैंने आपको कहा था डिवाइड करना जब तक कि रिपीट स्टार्ट नहीं हो जाए। और आपने तो पूरा करा ही नहीं डिवाइड। अब मैं पूरा डिवाइड नहीं करूंगा, ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत बड़ा, आधा घंटा खत्म कर देगा ये जो सिंपल सा डिवीजन है। लेकिन आपने पूरा नहीं किया, किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किया पूरा डिवाइड जब तक रिपीट नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, आज फिर आप डिवाइड करना। मैंने डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट के बाद ये रिपीट होना शुरू करेगा। मतलब 17 माइनस 1 16 डिजिट के बाद इसका रिपीटेशन स्टार्ट होगा। इसका रिपीटिंग ब्लॉक 16 का होगा। मतलब इसके ऊपर अपने को बार लगाना पड़ेगा इतना बड़ा। So this 1/17 equal to 0.0588234117647। This is also रेशनल नंबर। थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट को लगा होगा यहाँ पर कि सर ये तो कुछ, थोड़ी देर बाद लगा होगा कि रिपीट नहीं हो रहा है, नए नए नंबर आ रहे हैं। तो नॉन रिपीटिंग
टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर ऐसा नहीं है, ये रेशनल नंबर ही है जो इतना बड़ा। अगर देखो 1/17 है, अब मैं आपसे बोलता हूं चलो तो एक स्टूडेंट सॉल्व करके बताना, एक स्टूडेंट जितने भी बॉयज है ना वो 2/7 को डिवाइड करेंगे, मतलब 2 को 7 से, और जितनी भी गर्ल्स हैं वो 3 को 7 से डिवाइड करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। जल्दी से डिवाइड करो, इतनी बड़ा आंसर आएगा डिवीजन, और मुझे आंसर पता है क्या आएगा, लेकिन आप डिवाइड करके बताओ। और बताएंगे गर्ल्स में से कौन बताता है, बॉयज में से कौन बताता है, आंसर बताएं डिवाइड करके। 2/7, 3/7, बॉयज को कौन सा दिया है 2/7, गर्ल्स को 3/7, मुझे 2/7 नहीं, सॉरी सॉरी 17, सॉरी 17, वेट 2/17, 3/17, 1/17 कर लिया ना, अब 2/17, 3/17, सॉरी 2/17, 3/17 बोल रहा हूं मैं। 2/17 का आंसर बॉयज और गर्ल्स 3/17 का आंसर देंगे। सर आपकी स्क्रीन बार बार हट रही है। कौन? सर पृथ्वी। ये आपके साथ ही प्रॉब्लम आ रही है, बाकी किसी के साथ नहीं आ रही है पृथ्वी? यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर, आपके मोबाइल में या कहीं कुछ दिक्कत है उसमें? नो बाकी सबको सर। तो दिख रहा है, और किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो सर। नो सर। बॉयज डिवाइड कर रहे हैं ना 2 को 17 से, और 0.1176 आ रहा है। सर डन।
डन। सर मेरा भी हो गया। ओके, जिसने पहले बोला डन वो बताएंगे बॉयज में से 2/17 का आंसर बताओ। सर 0.111 0. हाँ 117 अरे 0.11 11 76 76 47 47 जीरो 05 फाइव 05 एट एट 88 हाँ 88 88 23 23 52 52 94। 94। सर अब रिपीट हो रहा है 1 से वापिस से। या 16 ब्लॉक है देखो वापस। यही आ रहा है। ओके गर्ल्स, गर्ल्स में किसने डिवाइड किया देखते हैं 3/17। गर्ल्स, girls are slow than boys in division. Why? फातिमा, Sir, 2 minutes. 2 minutes। अर्शिता, अदिति, अब जान करके काम करवा रहे हैं आपसे डिवीजन का, एक चीज समझानी है इसलिए। कल भी दिया था मैंने 1/17, लेकिन आपने किसी ने भी ट्राई नहीं किया पूरा डिवीजन, गलत बात है। पूरा ट्राई करना था, थोड़ा सा ट्राई छोड़ करके उसको छोड़ दिया, आगे तक पूरा नहीं किया। जब तक रिपीट नहीं हो रहा था तब तक करना था, क्योंकि 1/17 रेशनल नंबर तो था, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा। नॉन रिपीटिंग तो होगा नहीं, रिपीटिंग जब तक नहीं आएगा तब तक डिवाइड करना था ना। चलो बॉयज ट्राई करें, अगर इतनी देर लग रही है गर्ल्स को तो बॉयज बता दें अगर डिवाइड कर लिया तो। कैलकुलेटर से नहीं करना है। गर्ल्स, सर मेरा 2/17 का आंसर अलग आया। 2/17 का आंसर आपका अलग आ रहा है। यस सर। कहां पर करेक्शन आ रहा है बताओ। सर 0.11705 आएगा। यहाँ यस सर। क्या 0.7 11705। के बाद 05 यस सर। 64 नो नहीं आएगा। सर। सर 64 ही था। सर उधर 7059 आएगा। यहाँ पर यस सर। नहीं सही है, ये डिवीजन सही किया है आपने, करेक्शन है गलत है कुछ देखो। चलो इधर देखें, गर्ल्स भी इधर थोड़ा आप रहने दो डिवीजन।
अब 3/17 को इतना टाइम नहीं देंगे हम, आपको इनफ टाइम दे दिया है। अब आपको जो मेथड बता रहा हूँ उससे डिवाइड, उससे लिखना आंसर। बॉयज का ये आंसर आया है और ये सही आंसर है जिन्होंने भी किया था दोनों स्टूडेंट ने। इधर देखो आप गर्ल्स, स्टॉप राइटिंग, डोंट ट्राई नाउ। देखो अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना उससे गर्ल्स आपको बताना है आंसर पहले, बॉयज नहीं बताएंगे, गर्ल्स बताएंगे आंसर जो मेरे मेथड बता रहा हूँ बिना डिवीजन के। आपको एग्जाम में क्या दिया होगा, ये दिया होगा 1/17 ये है, तो 2/17 कैसे फाइंड करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 7 जा 14, 4 आ गया, 1 कैरी, 2 4 जा 8 9, प्लस 1 करा ना, कैरी हो गया। 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 15 का 5, 1 कैरी, 2 1 जा 2 and 3, then 2 4, 2 1 जा 2 and 1 3, कहां तक पहुंच गए थे अपन। देन ये वाला 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 8, 2 2 जा 4 and 5, 2 5 जा 10 का 0, 2 3 जा 6 and 1 7, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 जा 16 1 17 का 7, 2 5 जा 10, 1 कैरी 1, 2 0 0 प्लस 1 1 आ गया ना। अब बताओ 3/17 का इस तरह से पूरा डिवाइड मत करना गर्ल्स, आपको बताना 3/17 का क्या आएगा। बॉयज आप भी ट्राई करके लिख लें, लेकिन गर्ल्स को बताना है आंसर। देखते हैं कौन बताते हैं गर्ल्स में। 3 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें और जो आएगा वो आंसर है, वो रिकरिंग आएगा। दिस इज द रिकरिंग ब्लॉक। 16 डिजिट ही आएंगे इसमें भी। सर डन। हाँ बोलो, 0 कौन बोल रहे हैं? पॉइंट 0 पॉइंट, सर रिया। हाँ रिया 235 235 294 वेट 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 294 एक मिनट, 235 उसके बाद 294 294 117 117 64 64 70 70 588 588। 8 ऐसे कैसे आएगा, 8 कैसे आएगा लास्ट में, 1 से स्टार्ट होगा लास्ट में, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना। 3 7 जा 21, 1 आएगा उधर तो सबसे पहले। 8 कैसे आएगा, ये 8 कैसे आया, आपने डिवाइड करा क्या रिया? नो सर। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराना, यहां से इधर से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई। 3 7 जा 21, तो 1 आएगा ना। ओके फिर सर। 3 4 जा 12 and 2 14 4, 3 6 जा 18 1 19 9 3 7 जा 21 20 2 कैरी 2 1 जा, सॉरी किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 13, 3 6 जा 18 19, 3 7 जा 21, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 0 नहीं आएगा ना। 3 7 जा 21 का 1, 3 4 जा 12 14 का 4, 3 6 जा 18 19 का 9, 1 कैरी, 3 7 जा 21 22 का 2 कैरी 2, 3 1 जा 3 सर मैंने and गलती से 2 से कर दिया। हाँ, और वो भी इसमें कर दिया, और वो भी इसमें करा ना दूसरे वाले में, इसलिए आप देखो मैंने आपको हिंट दे दिए। मैं वापस पूरा नहीं करूंगा ना। 3 का मल्टीप्लाई करते जाओ इसके अंदर, इस वाले नंबर में आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था, मतलब वो 4/17 का आंसर आ गया था जो आपने बताया था अभी। सर डन। बोलो सर 60
स्टार्ट 0 कहां से करें? 0.4 4 7 वापस बोलो। 6 0 4 7 6047। नो सर, हाँ, नहीं है। वापस बोलो। 4 7 47 हाँ पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद 47 6 4 64 6 7 67 5 6 58 8 2 82 4 3 43 5 2 941। हाँ ये सर। हाँ, उतना तो मैंने कर लिया था ना। ये देखो, वेरी गुड, सही है। देख क्या नाम है तुम्हारा? सर हर्षिनी आर्यन। हर्षित। हर्षिनी आर्यन। अच्छा, हर्षिनी। यस सर। हर्षिनी। हर्षिनी बताया है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 1/17 आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दे रखा है, और ये एक बार 3 नंबर में एग्जाम में पूछा हुआ है आपने स्कूल की। ले लिया स्क्रीनशॉट? एग्जाम में कैसे पूछा था वो भी बताते यस हैं। सर। एग्जाम में इससे पूछा था, सर पहले 1 को 17 से डिवाइड करो और रिपीटिंग ब्लॉक के डिजिट लिखो, उसका 1 नंबर डिजिट लिखने का, डिवीजन करने का भी 1 नंबर, और फिर उसके बाद बोला था एंड हेंस यूजिंग दिस राइट 3/17। मतलब ये वाला आंसर लिखना था इसका यूज करके, डिवाइड नहीं करना था 3/17, सिर्फ डिवीजन डिवीजन एक ही बार करना था। तो ऐसे 3 नंबर में डिवाइड करा था, एक एक पार्ट। आया समझ में? यस सर। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी ट्राई करें और अपने अपने आंसर बताएंगे, है ना? यस चलो सर। रेडी, देखते हैं सबसे पहले कौन बताते हैं आंसर। रेडी? यस? यस सर। यार अब बोले, यस सर। अब बोल रहे हो इतनी देर बाद, पूछा रेडी? यस? मैं खुद ही यस बोल रहा हूँ, बच्चा बोल ही नहीं रहा यस। लुक हियर, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। आ गया समझ में? डिवाइड करना 1/7 1 नंबर, उसके रिपीटिंग ब्लॉक लिखना उसका भी 1 नंबर, और इन चारों के आधे आधे नंबर।
सर हो गया। यस, सर हो गया। चलो बोलो। सर मेरे दो नंबर है, सर 2/7 और 3/7, 1/7 और 2/7। 1/7, यस सर, 0.14, 0.14, 2857। 2857, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 डिजिट का ब्लॉक आया ना, रिपीटिंग ब्लॉक। सर रिपीटिंग ब्लॉक इज 6 डिजिट, 7 - 1। अब आपको 2/7, 3/7 इसका यूज करके करना है। सर 2/7 पे आ गया है। ये किसका आंसर था? ये सर किसने टू दिया था एट फाइव 1/7? सेवन वन सर हर्षित कटारिया। 2857114। हर्षित कटारिया ने किया था, वेरी गुड। 2/7 का बताओ। सर 2857114। 285। 714। हाँ, इसका डबल करते जाएंगे बस। 3/7। सर इसका 2 मिटाने वाला है। हाँ, सर 0.428571। 0.428571 किसने बताया? सर चिराग। हाँ, चिराग। चिराग। चिराग ने बताया। नेक्स्ट, 4/7। गर्ल्स बोलो कोई तो। गर्ल्स खाने में लगी हुई है क्या? खाना ना खाने या रोटी बना रही हैं? अरे, हर्षिनी बताओ, अदिति, हर्षिनी, फातिमा, रिया, कहाँ हो? फातिमा। ये सर मेरा आ गया, सर मेरा आ आ गया। गया। हाँ, सर सर मेरा भी जीरो आ पॉइंट गया। सर मेरा भी आ बोलो गया। बोलो। 0.71428। 71428। 571। सर 5 भी है। सर जीरो 57। पॉइंट फाइव। हाँ, 57148। यस सर। ओके। सर ये मेरा किसने? 5/7 आ गया। हाँ, ठीक है, गुड। सर मेरा 1/5 7/5 का आ गया। सर मेरा भी आ गया। 7/5 नहीं बोला था मैंने, सिर्फ 5/7 तक ही बोला था। सर 5/7, सर सर आ गया 5/7, फाइव बाय सॉरी सेवन का। 5/7। चलो ठीक है। ये मैंने आपको डिवीजन वाली प्रोसीजर बताई, आपको लिखा था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स में आपको जो दो टाइप के नंबर होते हैं वो समझाए थे, वो एक पॉइंट वाले और एक विदाउट पॉइंट वाले। ठीक है, तो विदाउट पॉइंट वाले से तो मतलब ही नहीं है। पॉइंट वाले नंबर मतलब रेशनल नंबर्स थे, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, रिपीट हो रहे हैं और नॉन रिपीट हो रहे हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब समझाया इसमें आपको मैंने। अब देखो एक चीज और, एक्चुअल डिवीजन। लुक हियर, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें ये मालूम करना है कि कोई सा नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। लुक हियर, नई थ्योरी समझा रहा हूं, नया पॉइंट समझा रहा हूं, ये 10th में भी यूज होगा। जो अभी मैं बता रहा हूं, जो कंसेप्ट में अभी बता रहा हूं ना, वो 10th में भी यूज होगा, 10th क्लास में भी है, 9th में भी होगा, तरह से। उसका ब्लर आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है सही? पर थोड़ा सा भी अब हो गया सही। तो हियर देखो, हाउ टू डिसाइड
to decide a rational number is terminating or नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो बोलेंगे नहीं, वो तो इरेशनल नंबर में होता है, हमें तो रेशनल नंबर है। और हाउ टू डिसाइड अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन का मतलब डिवाइड नहीं करना है आपको, डिवीजन की प्रोसीजर नहीं करनी है, और आपको ये मालूम करना है क्या ये नंबर जो दिया है हमको वो टर्मिनेट हो जाएगा या नहीं होगा। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर हम डिसाइड करेंगे, तरीका बताऊंगा मैं आपको। 5/8 एग्जांपल से समझाऊंगा। 37/25 7/18। एक 1/2 भी लिख लो और एक 1/3 भी लिख लो। मैं आपको अगर ये बोलता हूं इन पांचों नंबर में सबसे लास्ट वाले 4th और 5th को देखो, क्या ये टर्मिनेट हो जाएगा? कोई भी एक बताओ। 1/2 टर्मिनेट होगा या नहीं? यस सर, हो जाएगा। हाँ, कैसे पता? डिवाइड करके देखा ना। सर 0.3। अरे तो 0.5 होता तो टर्मिनेट हो गया ना। ये वाला तो टर्मिनेट हो गया और ये वाला टर्मिनेट नहीं हुआ। पर ये आप कैसे कर रहे हो बताएं? डिवाइड करके देख रहे हो, बताओ ईमानदारी से, ऐसे ही कर रहे हो ना? कौन बोल रहा था? हर्षित? लुक हियर, कहाँ चले गए सब? इधर ही हो आप लोग? यस सर, यस सर। चलिए। कहाँ? मेरे को जवाब ही नहीं मिल रहा है, इतनी देर से पूछ रहा हूँ मैं। चिराग? सर हाँ, ये 1/2 डिवाइड करने पे खत्म हो रहा है, 1/3 डिवाइड करने पे खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे पता लगाया ना आपने? यस। नो सर। कौन है? ऐसा लग रहा है ट्रेन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, प्लीज लुक हियर, हम फर्स्ट वाले सम को कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना। 5/8 लिखा है ना, मैं डिवाइड नहीं करना। मैंने क्या लिखा? 5/8, 8 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए 2 2 2। फैक्टर्स बोलते हैं इनको, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर में। और वो जो प्राइम नंबर आएंगे वो या तो 2 में होना चाहिए या 5 में होना चाहिए बस। अगर 2 और 5 को छोड़ के कुछ और दिखता है तो 2 तो हर जगह लिख सकते हैं, 5 भी हर जगह लिख सकते हैं, ऐसे तो आप बोलोगे। लेकिन उसके सामने कुछ दूसरा नहीं दिखना चाहिए फैक्टर में। अगर ऐसा दिखता है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। और अगर सिर्फ 2 और 5 भी दिखते हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। किसी टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांशन। टीटी का मतलब है टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांशन। देखो सेकंड देखते हैं। 37/25, इसमें 5 into 5 5 स्क्वायर, ये भी कैसे हो जाएगा? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांशन, क्योंकि इसमें मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूं। ओनली एंड ओनली क्या दिख रहा है आपको? 2 and 5। थर्ड देखो 7/80, 2⁴ into 5, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांशन। 2 2 2 2 4 बार आएगा। इधर
लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू 7/2 इंटू 5 आएगा 5 की पावर 1 टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन नीचे का दिख नहीं रहा है। यस दिख सर, नहीं रहा नीचे है? का नहीं दिख रहा। यस सर, अब दिख रहा। अभी क्या बचा है 1/2 ये तो अभी हमने डिवाइड करके देख लिया था 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 सर साइड का नहीं दिख डेसिमल रहा है। एक्सपेंशन 1/3 1/3 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0 5 की पावर 0 नॉन टर्मिनेटिंग सर डेसिमल नहीं दिख रहा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अब दिख रहा है यस सर। देखो आप ये सब चारों एग्जांपल जो मैंने दिए फर्स्ट 4 एग्जांपल वो सब टर्मिनेटिंग थे फिफ्थ वाला नहीं है क्योंकि वो तो आपने डिवाइड करके देखा पर बिना डिवाइड के क्या करना है डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 के सिवा कुछ और नहीं दिखना चाहिए अगर कुछ और दिखा मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं है ये हमारी शॉर्टकट मेथड है विदाउट एक्चुअल डिवीजन अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और आपको बताना है या नहीं है आगे बढ़ने में इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये 5 आपको ट्राई करने हैं और बताने हैं कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है बिना डिवीजन के ट्राई नहीं करना है सर कौन से 5?